नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बिपिन टेक में। दोस्तों मैं हूं बिपिन और आप देख रहे हैं बिपिन टेक। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी से रिलेटेड एक और अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आप स्लीपर के टिकट से एसी का सफ़र कैसे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप स्लीपर के ही पैसे से, स्लीपर के ही चार्ज से एसी का सफ़र कर पाएंगे। कभी कभी आपने सुना होगा कि कितने लोग बोलते हैं कि हमने स्लीपर के ही चार्ज से हमने एसी का सफ़र किया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। ये ट्रिक दोस्तों आप भी आजमा सकते हैं। इस ट्रिक से आप जब टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको वहाँ से एक छोटा सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, ईजी है। सिर्फ आपको उस ऑप्शन में टिक मार्क करना होता है, जिससे आप स्लीपर के ही पैसे से आप एसी का सफ़र कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वो ट्रिक कौन सा है हम देर न करते हुए बता देते हैं। वीडियो हमें आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा बैक होना होगा, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो हमें वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो चलिए हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में दोस्तों जब आईआरसीटीसी को आप ऑन करेंगे टिकट बुकिंग करने के लिए, तो हमें प्ले माई जर्नी पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम प्ले माई जर्नी पे क्लिक किए। इसके बाद हमें स्टेशन को सिलेक्ट करना होता है, इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो डेट में आप जाना चाहते हैं उस डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस डेट में जितने सारे ट्रेन होंगे वहाँ के लिए जहाँ आप जाना चाहते हैं, सारा यहाँ पे लिस्ट चार्ट उनका शो हो जाता है। तो आप फिर जो कोच को बुकिंग करना चाहते हैं वो कोच को आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लीपर से एसी का सफ़र करना है तब तो आपको स्लीपर को ही सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम स्लीपर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। स्लीपर को हमने सेलेक्ट कर लिया है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इसका कॉस्ट है 435 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कन्फर्म करेंगे, फिर ओके करेंगे। आप ऊपर में देख सकते हैं कि ट्रेन का डिटेल्स है। चेंजिंग बोर्डिंग स्टेशन से आप बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। ऐड न्यू में जाकर के आपको पैसेंजर का नाम ऐड करना है। तो चलिए मैं पैसेंजर का नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एज डाल देता हूँ। इसके बाद जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा सीट चाहिए है। तो चलिए हम यहाँ पे साइड ऊपर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें यही सीट दोस्तों अच्छा लगता है। पैसेंजर का नाम यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपको और पैसेंजर का नाम ऐड करना होगा तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाकर के फिर से पैसेंजर का नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पैसेंजर का मोबाइल नंबर होता है, इसके बाद ईमेल आईडी होता है। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो अदर प्रेफरेंस का यहाँ पे ऑप्शन है। दोस्तों यही वो ऑप्शन है अदर प्रेफरेंस का, इसी से दोस्तों स्लीपर के टिकट से आप एसी का सफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टिक मार्क करने का यहाँ पे ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लिखा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप इसमें टिक मार्क करके अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आप स्लीपर के टिकट से आप एसी का सफ़र कर पाएंगे। दोस्तों अगर चार्ट बनने के बाद एसी का सीट खाली रह जाता है और आप इसमें टिक मार्क किए हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे, तो दोस्तों आपका सीट को अपग्रेड कर दिया जाता है, आपको सीट को एसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों आपसे इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जाता है। आप स्लीपर के ही पैसे से एसी का सफ़र आसानी से कर पाएंगे। और रही बात कि दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा, हमने तो इसमें टिक मार्क किया है, लेकिन हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एसी में सीट मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको एसी में सीट मिल जाएगा तो आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा, या फिर आप पीएनआर का स्टेटस देखेंगे तब पर भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि यह संभव कब है, जब एसी में सीट खाली रह जाता है तब। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो आपको नहीं किया जाएगा, आपको स्लीपर में ही सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर एसी का सीट खाली रह जाता है तो आप फिर एसी में आपका सीट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे कि हमने इसमें टिक मार्क किया था लेकिन हमें तो एसी में सीट नहीं मिला, ऐसा कुछ हमारे पास मैसेज नहीं आएगा। दोस्तों अगर रेलवे के पास सीट अवेलेबल रहेगा तभी तो आपको एसी का सीट दे पाएगा। अगर उसके पास सीट ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर आपको वह सीट कहाँ से देगा। दोस्तों इसके बाद आप इस इंश्योरेंस के एक्सेप्ट करके, इसके बाद पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके, एड्रेस को डाल करके फिर जैसे टिकट बुकिंग करते हैं आपको वैसे ही टिकट बुकिंग कर लेना है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और दोस्तों ऑप्शन है, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर इलेक्टेड। अगर दोस्तों इसमें टिक मार करके अगर आप बुकिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ कन्फर्म टिकट ही बुकिंग करना चाहते हैं, आप वेटिंग टिकट बुकिंग नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके एक से एक आईआरसीटीसी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं।